स्वागत है आप लोगों को इस YouTube चैनल पर जो कि सीटेट एजुकेशन एनसीसी पर हम अभी लाइव हैं और इसमें हम बता रहे हैं कि सीटेट और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा में जो पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पॉइंट से निकल करके आ रहा है उस बिंदु की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने के लिए जा रहे हैं। और ये वीडियो आज इस बिंदु पर आधारित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, NEP 2020 यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस एग्ज़ाम के लिए है। आप लोग को इस पॉइंट से रिलेटेड निश्चित ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लें ताकि किसी भी तरह के इस पॉइंट में कोई दिक्कत न रह जाए। NEP का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो हम चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा कि यह जो NEP 2020 है, यह अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली ये समिति की एक रिपोर्ट पर आधारित है। और NEP 2020 भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, इस डेट को आप लोग याद रखिएगा कि 29 जुलाई 2020 को ये NEP 2020 की घोषणा हुई थी। उसके बाद 1986 ईस्वी में जारी NEP के बाद यह पहला नया परिवर्तन, चूँकि इससे पहले जो शिक्षा नीति घोषणा हुई थी ये 1986 ईस्वी में, उसके बाद यह पहला परिवर्तन है कि NEP 2020 की घोषणा हुई। कब? तो ये 29 जुलाई 2020 को। उसके बाद NEP 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा कि NEP 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इसके अंतर्गत इस मानव संसाधन ये प्रबंधन मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उसके बाद 1968 और 1986 के बाद ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत में पहला ये शिक्षा नीति 1968 और सेकेंड 1986। उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है यह NEP 2020, अर्थात इसको हम लोग थर्ड एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। NEP 2020 को, इस बात को ध्यान रखिएगा कि थर्ड एजुकेशन पॉलिसी किसको बोले, तो NEP 2020 को। उसके बाद फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी हो गया 2020। उसके बाद NEP 2020 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार, ध्यान दीजिए कि NEP 2020 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6%, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा कि GDP के मतलब देश की GDP के कितना, तो 6% हिस्से के बराबर इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया। ध्यान दीजिए कि NEP 2020 के अंतर्गत क्या किया गया, तो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर जो है
इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एनईपी में 10+2 का जो शैक्षिक मॉडल था, ध्यान दीजिए कि एनईपी ये 2020 में जो 10+2 का शैक्षिक मॉडल था, उस मॉडल को चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि 5+3+3+4। तो देखिए 5 और 4 को जोड़िए 9 होता है, दोनों बीच वाला को जोड़िए तो फिर 9 होता है। इसलिए इस ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग ध्यान रखिए कि 10+2 पहले क्या था कि 10+2 अर्थात 12 वर्ष तक जो बच्चे थे वो सरकार के अधीनस्थ, उनके ही अंतर्गत उनके ये शिक्षण की व्यवस्था होती थी। लेकिन अब इसमें लगता होगा क्या कि 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, तो लग रहा है क्या कि 3 वर्ष बढ़ा दिया गया। अब जो है वो 12 वर्ष से 15 वर्ष कर दिया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये 3 वर्ष आगे नहीं बढ़ाया है, जब बल्कि 3 वर्ष पीछे बढ़ा दिया गया है। पहले बच्चा का 1 क्लास में एडमिशन होता था, लेकिन अब 1 क्लास में नहीं, अब मतलब क्या कि प्री एजुकेशन जैसे कि आंगनवाड़ी में बच्चों का एडमिशन होगा और पहला जो उनका विद्यालय होगा उसमें उनको जो है मतलब 2 क्लास तक, मतलब 3 साल 1 से पहले उनको आंगनवाड़ी में रखा जाएगा, जिसमें कि बच्चे का कोई उसमें एग्ज़ाम नहीं होगा और उसमें हर तरह के मतलब उसमें जो है बच्चों के खेल से रिलेटेड, खेल से संबंध को जोड़ते हुए खेल से संबंधित पढ़ाई की विधि को आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद बच्चा पहुंचेंगे मतलब ये 1 क्लास में 3 साल के बाद। तो इसलिए यह 3 साल जो है पीछे की ओर ये बढ़ा दिया गया है, जबकि आगे की ओर नहीं। और उसके बाद ये 4 जो है जिसमें कि 9 से 12 तक लिया गया है, इसमें अब सब्जेक्ट का ये चयन करने की जो व्यवस्था है वह भी काफ़ी मतलब ये चेंज कर दिया गया कि पहले जो बाउंडेशन था कि बच्चे जो है ये साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट जो मतलब ले लेते थे, अब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, जिसमें कि बच्चे स्वेच्छा से अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं और स्वेच्छा से पढ़ सकते हैं। इस नीति को आप लोग जाने होंगे। तो याद रखिएगा कि एनईपी 2020 में जो पहले से जो लागू है ये 10+2 की ये शैक्षिक मॉडल, उनको बदल करके कर दिया गया है 5+3+3+4 के मॉडल। उसके बाद एनईपी 2020 में बताया गया है कि भारत अगले दशक में दुनिया का सबसे युवा देश होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है क्वेश्चन के लिए कि एनईपी 2020 में यह भी बताया गया है कि भारत जो है वो अगले दशक में क्या होगा, तो सबसे मतलब युवा देश होगा। उसके बाद एनईपी का मतलब क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि एनईपी का जो है फुल फॉर्म अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस बात को भूलिएगा नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद एनईपी 2020 की घोषणा 34 वर्ष की बाद की गई है, मतलब इससे पहले जो शिक्षा नीति थी उसके 34 वर्ष के बाद यह शिक्षा नीति एनईपी 2020 ये घोषणा इसकी की गई है। उसके बाद एनईपी 2020 में घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा का महत्व दिया गया है कि बच्चों को उनके घर के भाषा में ही समझाया जाए, जिस स्थान में, जिस परिवेश में, जिस माहौल में रह रहे हैं उनको उसी भाषा में समझाया जाए तो ज़्यादा उनको मतलब ये ज़्यादा अच्छा होगा और उनके समझ में भी बात बहुत ही जल्द आएगी। तो इसलिए याद रखिएगा कि एनईपी 2020 में जो है घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ध्यान से मतलब आप लोग देखे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उसकी चर्चा हम किए और इनसे रिलेटेड ये बिल्कुल ही आप लोगों को मतलब हर तरह के एग्ज़ाम में और सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन मतलब आने की अधिक से अधिक संभावना है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस लाइव शो में इतना ही और आगे हम अगले लाइव शो में आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।